हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होंगी। आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ जियोमेट्री पे। पहले लेक्चर में हमने लाइन्स और एंगल्स डिस्कस किए थे। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल देखते हैं और साथ में कुछ एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा। प्रॉपर्टीज़ पे आने से पहले आप लोगों को शायद ये पता ही होगा कि ट्राइंगल हम किसको कहते हैं। नाम से ही पता चलता है, नेम इंडिकेट्स ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन, जिसमें तीन एंगल्स हो। ट्राइंगल जिसमें तीन एंगल्स हो, जो तीन साइड्स से बना हो। इसमें तीन साइड्स होते हैं ट्राइंगल में। साइड्स तीन होते हैं, ए बी है, बी सी है और ए सी है। और तीन एंगल्स होते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पे है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तीन वर्टिसी से बना होता है, ए बी और सी वर्टिसी से बना हुआ है। और जो इस ट्राइंगल की जब हम साइड्स की लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और वो भी अपोजिट वर्टिसीज पे। जैसे कि बी सी है तो इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल ए से, ए सी को हम डिनोट करेंगे स्मॉल बी से, और ए बी को हम डिनोट करेंगे स्मॉल सी से। ट्राइंगल में क्या होता है, तीन एंगल्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं, और इनकी जो लेंथ होती है वो हम डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल लेटर्स से। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स क्या कहता है कि जो सम होता है तीनों एंगल्स का। एक ट्राइंगल में तीन एंगल है, ए बी और सी। सामने आपकी फिगर बनी हुई है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। इनका जो सम होगा तीनों का, वो हमेशा कितना होगा, 180 डिग्रीज। ऑलवेज ये हमेशा 180 डिग्रीज होगी। तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्रीज। ये 180 कैसे बनता है, क्यों है 180 डिग्रीज? अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो यहाँ पे क्या बनता है, और एक एंगल बनता है जो बाहर वाला एंगल है, ये एंगल सी का यहाँ पे बाहर वाला एंगल बनता है, और एक, तो इसको हम नाम देते हैं, ये एंगल एक्स है। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल एक्स है। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, जब हमने एंगल्स पढ़े थे, कि जब एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। यहाँ पे क्या होगा, ये जो एंगल सी और एंगल एक्स किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही लाइन पे है दोनों। जब हम अगर पूरा सर्कल यहाँ पे बनाएंगे वो कितना बनेगा, 360। हम हाफ सर्कल बना रहे हैं तो ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स एक ही लाइन पे जब एंगल बनता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये जो बाहर वाला एंगल एक्स है, ये हमेशा किसके बराबर होता है, ये अपोजिट एंगल्स, जो एंगल सी के जो अपोजिट एंगल्स होंगे, जो एंगल ए और एंगल बी है, वो किसके बराबर होंगे, वो बराबर होंगे एंगल एक्स के। मतलब एंगल एक्स जो है वो किसके बराबर है, सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल एक्स हमेशा किसके बराबर होगा, सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, जो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स है। क्योंकि ये एक ही लाइन पे आते हैं ना, तो ये कितना बनाएंगे टोटल, 180 डिग्रीज। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रहा है, साइड एंड एंगल रिलेशन। साइड्स और एंगल्स में क्या रिलेशन है आपस में। एंगल इज अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल और इक्वल। अगर एक ट्राइंगल है जिसके दो साइड्स इक्वल होंगे, उसमें क्या होगा, जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जिसमें दो साइड्स बराबर होंगे, उसमें क्या होगा, जो उनके अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। जैसे कि इस वाली फिगर में क्या है, ये ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी ये वाला साइड और बी सी ये वाला साइड, ये बराबर है, लेंथ में ये बराबर है। अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी, और बी सी का अपोजिट कौन सा है, दैट इज एंगल ए। दैट मीन्स एंगल ए और एंगल सी आपस में बराबर होंगे। सेम अगर मैं और एक यहाँ पे फिगर बना लूँ, और एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं, ये एक ट्राइंगल है। इस बार मैं कहता हूं कि ये, सॉरी, दोबारा हम इस फिगर को बनाएंगे।
ये एक ट्राइंगल हमने बनाई है, इसके जो साइड्स हैं ये एंगल ए है, बी है, सी है। इस बार मैं कहता हूँ कि ए बी ए सी के बराबर है। इसमें क्या था, ए बी और बी सी बराबर थे। अगर ए और ए बी और ए सी बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इसमें क्या होगा, जो एंगल बी होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स पे है। ए सी के अपोजिट में, ए सी के साइड में कौन सा अपोजिट है, एंगल बी, और ए बी के अपोजिट में कौन सा है, एंगल सी। तो एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जब भी किसी ट्राइंगल के दो साइड्स बराबर होते हैं, उसके जो अपोजिट ट्राइंगल्स होते हैं, वो एंगल्स होते हैं सॉरी, जिसमें इसमें जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये पहली दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी ट्राइंगल की। इस पे हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे कि इन दो प्रॉपर्टीज़ पे एमसीक्यूज़ कैसे कैसे बन सकते हैं, और इस पे एमसीक्यूज़ आते भी हैं। कैसे आते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए is 115 degree and one of the two interior opposite angles is 70 degree. Find the value of other interior angle. एक ट्राइंगल है। हमेशा जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो अगर आपको फिगर दी हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दी है तो पहले फिगर बना लेनी चाहिए। तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये एक ट्राइंगल है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी और सी। द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए, जो बाहर वाला एंगल, हम इसको ऐसे नाम देते हैं ए बी और सी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए, इंटीरियर एंगल कौन सा हो गया, इंटीरियर एंगल, एंगल ए ये है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। एंगल ए कितना है 115। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला एंगल। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये जो बाहर वाला एंगल है ये कितना है, दिया हुआ है ये 115 डिग्रीज है, ये 115 डिग्रीज है। एंड वन ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज 70 डिग्री। अब जो ये अंदर वाले अपोजिट एंगल्स हैं उनमें से एक 70 डिग्री है, हम मान के चलते हैं कि ये वाला 70 डिग्री है। और हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर इंटीरियर एंगल, जो एंगल सी है वो हमें निकालना है। अभी हमने जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर मैंने कहा कि जो बाहर वाला एंगल होता है, ये जो बाहर वाला एंगल है ये किसके बराबर होता है, ये सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के होता है। जैसे कि यहाँ पे 150 डिग्री किसके बराबर होगा, फिर 115 डिग्री ये तो एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर है। एंगल बी हमें दिया हुआ है वो कितना है 70 डिग्री, दैट इज 70 प्लस एंगल सी। 70 यहाँ आ जाएगा, हमारे पास कितना रह जाएगा, तो एंगल सी किसके बराबर होगा, दैट इज 45 डिग्रीज, जो कि इसका आंसर है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमें बाहर वाला एंगल दिया गया था और अंदर का भी एक एंगल दिया गया था, हमसे पूछा गया था कि तीसरा एंगल किसके बराबर होगा। तो अगर हमें ये वाला एंगल पता है तो हमें पता है ये जो आउटर एंगल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। जो दोनों अंदर वाले एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होता है ये। एक उसमें दिया गया था तो हमें एक निकालना था, एंगल बी दिया गया था, हमें सी निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इनमें से हमें बताना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर कौन सा हो सकता है। लेक्चर 1 में ही मैंने आपको बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हम किसको कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जहाँ पे दो एंगल्स का सम किसके बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर। फॉर एग्जाम्पल एंगल 1 और एंगल 2, जब इनका सम कितना हो 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। तो जो हमारे पास चार ऑप्शन हैं उसमें से पहला ऑप्शन 36 प्लस 54 किसके बराबर है, ये 90 के बराबर है। 35 प्लस 65 किसके बराबर है, इनका सम 100 डिग्रीज है। 39 प्लस 111 इनका सम किसके बराबर है, दैट इज़ 150 डिग्री। 45 प्लस 135
किसके बराबर है, दैट इज़ 180 डिग्री। तो इन पेयर्स में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर है, 180 डिग्रीज। जब दो एंगल्स का सम बराबर हो 180 डिग्रीज तो उनको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन ए ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC and angle A is equal to 40 degrees, then find angle B। एक ट्राइंगल है, पहले हम ट्राइंगल को बनाते हैं। एक ट्राइंगल है, इसका सम अच्छा पहले साइड्स को दिया गया है, ये A है, B है, C है। फिर क्या कहा गया है, AB किसके बराबर है, BC के, मतलब ये वाला साइड इसके बराबर होगा। फिर क्या कहा गया, एंगल A इज़ 40 डिग्री, ये वाला एंगल दिया गया है विच इज़ 40 डिग्रीज। देन फाइंड एंगल B एंड एंगल C। अभी मैंने ये प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया था कि जब भी कोई ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं, उसके अपोजिट जो ट्रायंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, आपस में भी बराबर। दैट मीन्स यहाँ पे एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल C के बराबर होगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, सम ऑफ एंगल्स, जिसमें मैंने बोला था एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके बराबर होता है, दैट इज़ 180 डिग्री। हमें एंगल A दिया गया है, वो कितना है, 40 डिग्रीज। ये 40 डिग्रीज दिया है। एंगल B प्लस एंगल C किसके बराबर है, 180 डिग्रीज। ये 40 जब यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल B प्लस एंगल C किसके बराबर होगा, वो होगा 140 डिग्रीज। 140 डिग्रीज के बराबर है, तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। एंगल B और एंगल C क्या होंगे, यहाँ पे बराबर होंगे। तो अगर हम 140 को डिवाइड बाई 2 करेंगे, 140 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 70 डिग्रीज। दैट मीन्स ये भी 70 डिग्री होगा, ये भी 70 डिग्री होगा, तब ये 140 बन गया। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स बराबर होते हैं, उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमें एक एंगल दिया गया था, वो हमने टोटल में माइनस किया, तो हमें पता चला कि वो जो दो एंगल्स जो बराबर है आपस में वो कितने हैं, वो 140 है। तो दैट मीन्स वो 70 और 70 डिग्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन ए ट्राइंगल ABC, एंगल A माइनस एंगल B is equal to 33 degrees. Angle B minus angle C is equal to 180 degrees. What is the sum of smallest and the largest angle of the triangle? तो हम क्या क्या वैल्यू दिया गया है, एंगल A माइनस एंगल B किसके बराबर है, 33 डिग्रीज। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल A किसके बराबर होगा, फिर ये एंगल B यहाँ जाएगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल B प्लस 33 डिग्रीज। दूसरा क्या दिया गया है, एंगल B माइनस एंगल C इज इक्वल टू 18 डिग्रीज। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल C, अगर हमें एंगल C निकालना हो, इस एंगल C को हम यहाँ लेके आएंगे, तो 18 को यहाँ लेके जाएंगे, एंगल C को हम यहाँ लेके आएंगे, 18 को यहाँ लेके आएंगे, 18 माइनस हो जाएगा एंगल C। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B माइनस 18 डिग्रीज। क्योंकि ये दो हमें कॉमन आएंगे तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो एंगल C किसके बराबर है, एंगल B माइनस 18 डिग्रीज। अब हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, दैट इज 180 डिग्रीज। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज के बराबर होगा। एंगल A का वैल्यू पुट करते हैं, एंगल A किसके बराबर है, एंगल B प्लस 33 डिग्रीज प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके बराबर है, एंगल B माइनस 18 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे क्या होगा, 33 माइनस 18
ये 33 प्लस में है, 18 माइनस में है। 33 में से 18 निकालेंगे तो कितना रहेगा, 15 रहेगा। यहाँ पे एंगल बी, एंगल बी, एंगल बी, मतलब हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 3 एंगल बी। 3 एंगल बी है ना, 3 है, 1 2 और 3, 3 एंगल बी प्लस 18 माइनस 33 जब करेंगे तो 33 माइनस 18, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, दैट इज़ 15 डिग्रीज, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज। दैट मीन्स ये 15 जब यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 एंगल बी किसके बराबर होगा, 180 में से 15 निकालेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा, 165 डिग्रीज। ये 3 से कटेगा, 3 वन ज़र 3 5 ज़र 15, 3 5 ज़र 15, 55। दैट मीन्स एंगल बी इज़ इक्वल टू 55 डिग्रीज। अगर एंगल बी हमें मिल चुका है, अब हम किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल बी किसके बराबर है, 55 डिग्रीज। एंगल इस ए किसके बराबर था, एंगल बी प्लस 33 डिग्रीज। तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी, वैल्यू क्या एंगल बी की, 55 डिग्रीज प्लस 33 डिग्रीज, तो किसके बराबर होगा, दैट इज 88 डिग्रीज। एंगल ए किसके बराबर मिला हमें, 88 डिग्रीज। एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल बी माइनस 18 डिग्रीज। एंगल बी किसके बराबर है, 55 डिग्रीज माइनस 18 डिग्रीज, किसके बराबर होगा, 37 डिग्रीज। तो एंगल सी किसके बराबर है, 37 डिग्रीज। अब हमें एंगल ए भी मिल चुका है, बी भी मिल चुका है और सी भी मिल चुका है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट एंगल ए है 88 डिग्रीज और स्मॉलेस्ट कौन सा है, एंगल सी है 37 डिग्रीज। जब हम एंगल ए, ये लार्जेस्ट है, प्लस एंगल सी जो कि स्मॉलेस्ट है, किसके बराबर होगा, दैट इज 88 डिग्री प्लस 37 डिग्रीज, विच इज इक्वल टू 125 डिग्रीज, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 125 क्या था, आंसर है हमें। तो हमने क्या किया, हमने पहले इसको एक ही वैल्यू में लाया, जैसे कि हमने इसमें बी, सिर्फ बी में लाया है। हमें जो दो वैल्यूज़ दिए गए थे, ए माइनस बी और बी माइनस सी की वैल्यू दी गई थी, हमने पहले इसको सिर्फ बी में लाया है ताकि हम अपनी कैलकुलेशंस को ईजिली कर पाएँ। तो वही हमने किया, हमें फिर पता था कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्रीज़। इसमें जब हमने वैल्यूज़ पुट किए तो हमारे पास फिर एंगल बी मिला, वो 55 डिग्री था। एंगल बी अगर हमें मिला तो हमने उससे एंगल ए और एंगल सी भी कैलकुलेट कर लिया। फिर हमें पता चला कि एंगल ए और एंगल सी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है, तो उन दोनों का सम करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिल चुका है 125 डिग्रीज़, जो कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन ए ट्राइंगल एंगल पी, ये यहाँ पे ओ नहीं है बल्कि ये यहाँ पे क्यू है। एंगल पी क्यू एंड आर is equal to 3:4:8. The shortest side and the longest side of the triangle respectively are. एक ट्राइंगल है पी क्यू एंड आर, जिसके हमें 3 एंगल्स दिए गए हैं 3:4:8। हमें बताना है शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा। एक ट्राइंगल हम बनाते हैं, ये एक ट्राइंगल है जिसके हमें 3 एंगल्स दिए गए हैं, नाम पी क्यू एंड आर। अगर पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसके 3 रेस्पेक्टिवली दिए गए हैं रेशोज़ में, हम मान के चलते हैं कि ये वाला एंगल ये 3 यूनिट्स है, क्योंकि ये रेशो में दिया गया है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हमें पता नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। जो भी एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो इसी 3 का मल्टीपल होगा। एंगल क्यू किसके बराबर होगा, दैट इज़ 4x भी कह सकते हैं, और 8, 3 4 और 8 जो कि दिया गया है हमें क्वेश्चन में। अब हमें बताना है लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट साइड किसका है। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी साइड अपोजिट एंगल्स में होता है, जितना एंगल बड़ा होगा उतना साइड भी बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एंगल आर की बात करूँ, एंगल आर यहाँ पे सबसे बड़ा है जो कि 8 है। अगर हम मान के चलते हैं कि ये एग्जैक्ट वैल्यू ये 8 है, तो इसका जो फेसिंग साइड इसका कौन सा है, वो है पी आर। इसका फेसिंग साइड ये है पी क्यू, इसका फेसिंग साइड कौन सा है,
पी क्यू, दैट मीन्स अगर ये एंगल बड़ा है तो यही बड़ा साइड होगा, दैट मीन्स पी क्यू कौन सा होगा, वो लॉन्गेस्ट साइड होगा। पी क्यू क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा। और अगर हम स्मॉलेस्ट साइड की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट यहाँ पे एंगल कौन सा है, वो है एंगल पी, ये स्मॉलेस्ट है। अगर ये स्मॉलेस्ट, इसका फेसिंग साइड कौन सा है, इसका फेसिंग साइड क्यू आर है, इसका फेसिंग साइड क्यू आर है, दैट मीन्स जो स्मॉलेस्ट साइड होगा वो कौन सा होगा, क्यू आर होगा। तो यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ, द साइड फेसिंग द लार्जर एंगल विल बी लार्जर। जो साइड लार्जर एंगल के फेस पे होगा या अपोजिट में होगा वो क्या होगा, वही साइड लार्जर होगा। नेक्स्ट क्या है, स्मॉलेस्ट, द साइड फेसिंग स्मॉलर एंगल विल बी स्मॉलर। तो यहां पे लार्जर कौन सा है, लार्जर पी क्यू है। लार्जर कौन सा है यहाँ पे, पी एंड क्यू है, क्योंकि ये फेसिंग किसके हैं, सबसे बड़े एंगल के फेस अपोजिट में है। स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट है क्यू एंड आर। ऑप्शन में कौन कौन सा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे है स्मॉलेस्ट और पहले शॉर्टेस्ट साइड पूछा था, फिर लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज क्यू आर शॉर्टेस्ट साइड है, और लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, पी क्यू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन ए ट्राइंगल एंगल क्यू इज 90 डिग्री, पी क्यू इज 8 सेंटीमीटर एंड पी आर क्यू इज 45 डिग्रीज, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, नाम क्या है इसका, पी क्यू एंड आर। ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो क्यू पे ये कितना है, 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्रीज है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। और दूसरा एंगल पी आर क्यू कितना है, पी आर क्यू, दैट मीन्स ये वाला एंगल ये कितना है, 45 डिग्रीज। तो अगर ये 45 डिग्रीज है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये भी 45 डिग्रीज है, क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स किसके बराबर होता है, सम ऑफ एंगल्स किसके बराबर होता है, दैट इज 180 डिग्रीज। अगर ये 90 है, ये 45, तो दैट मीन्स ये भी 45 होगा। 45 एंड 45 90, 99, 90 एंड 90 कितना होता है, 180 डिग्रीज। तो ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। अब हमें क्या दिया गया है, पी क्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर, ये वाला 8 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर, हमें इसकी क्यू आर की लेंथ फाइंड करनी है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि जितना बड़ा एंगल उतना ही उसके जो अपोजिट साइड में होता है उसकी उतनी लेंथ होगी। जैसे कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो ये वाला सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा इसका, पी आर इसका क्या होगा, ये लॉन्गेस्ट साइड होगा। यहाँ पे अब आर जो एंगल है ये 45 डिग्री है, इसके फेस पे कौन सा साइड है, वो है पी क्यू। अगर पी क्यू 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 45 डिग्री है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो वैसे ही एंगल पी 45 डिग्री है, तो इसके फेस पे कौन सा साइड है, ये साइड है, ये भी 45 डिग्री है, ये भी यहाँ पे भी 45 डिग्री था। अगर ये 45 होने पे ये वाला साइड 8 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ये वाला साइड भी 8 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्रीज। तो ये भी कितना होगा फिर, 8 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इस फिगर को यहाँ पे हटाना होगा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is midpoint of BC and E is midpoint of BA. Find the ratio of the areas of triangles ABC and BDE.
यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं। पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड्स बराबर हैं। इस ट्राइंगल को हम नाम देते हैं ए बी सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी। अब क्या कहा गया, सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी क्या है, ये मिड पॉइंट है बी सी का, ये हम मान के चलते हैं मिड पॉइंट है। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ए, और ई जो है वो मिड पॉइंट किसके हैं, ई बी ए का। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी एंड बी डी। यहाँ पे भी कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट डी था, ये पॉइंट ई था। यहाँ पे भी और एक ट्राइंगल बन रही है। जब हम इन दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे और एक ट्राइंगल बन गया बी डी एंड ई, ये और एक ट्राइंगल बन गया। अब हमें बताना है रेशियो एरिया का। इस ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल का जो रेशियो होगा वो हमें बताना है। अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हम और एक पॉइंट ड्रा करते हैं, दैट इज़ पॉइंट एफ, वो हम इस लाइन पे करते हैं, दैट इज़ ए एंड सी। ए एंड सी पे जब हम और एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो इनको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे और एक ट्राइंगल बनेगा। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था ए बी सी। जो दूसरा ट्राइंगल हमने बनाया था बी डी, वो भी इक्विलेटरल था, उसके साइड्स भी बराबर है, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स पे, ये पॉइंट्स हमने कहाँ पे ड्रॉ किए थे, मिड मिड मिडल पे। तो वैसे ही हमने इस लाइन पे भी ए सी पे भी एक मिड पॉइंट डाल दिया है, दैट इज पॉइंट एफ। जो अंदर वाला ट्राइंगल बी ई डी एफ जो ट्राइंगल बन गया है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इसको हमने कैसे ड्रॉ किया है, इसके जो तीनों पॉइंट्स है वो इस बड़े वाले ट्राइंगल के मिडल पॉइंट्स पे हैं। जब इसके मिडल पॉइंट्स पे है तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो चारों ट्राइंगल्स होंगे वो इक्विलेटरल होंगे। ये जो चारों ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये क्या होंगे, ये चारों इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। तो जो टोटल एरिया होगा, इसका जो टोटल एरिया होगा वो कितने में डिवाइड हो गया, चार ट्राइंगल्स में। दैट मीन्स इसका जो रेशियो होगा, जो बड़े वाले ट्राइंगल का और छोटे वाले का जो रेशियो बन जाएगा वो क्या कितना बनेगा, दैट इज़ 4:1, जो कि इसका ऑप्शन है। क्योंकि 4 किसका है, पूरे ट्राइंगल का, बड़े वाले ट्राइंगल का, और 1 किसका है, वो इसका है, एक ही का हमें बताना है, बी डी ई का। तो जो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया होगा वो कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया, चार, क्योंकि इसमें ये क्या थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स थे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, साइड बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी सच दैट angle ACD is 127 degree. If ABC is 35 degree, then find angle BAC. जो हमने पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था वैसा ही क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल है ए बी सी। पहले हम ट्राइंगल को बनाते हैं। ये एक ट्राइंगल बन गया, ए बी और सी। फिर क्या बोलता है क्वेश्चन, बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू डी। जो बी सी है इसको हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं कहाँ तक, डी तक। ये आ गया पॉइंट डी, बी सी को हमने एक्सटेंड किया पॉइंट डी तक। फिर क्या कह रहे हैं, सच दैट एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 127 डिग्रीज। एंगल ए सी और डी, दैट मीन्स ये वाला एंगल, एंगल ए सी डी किसके बराबर है, 127 डिग्रीज। इफ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी और सी, दैट मीन्स ये वाला एंगल किसके बराबर है, 35 डिग्रीज के बराबर है। देन फाइंड बी ए सी। बी ए सी ये वाला हमें फाइंड करना है। तो पहला ही क्वेश्चन सेम हमने किया था। मैंने क्या बोला था, जो भी ये एक्सटीरियर एंगल होता है ये किसके बराबर होता है, ये सम ऑफ अपोजिट ट्राइंगल्स होता है, सम ऑफ अपोजिट ट्राइंगल्स। इसके अपोजिट में कौन कौन से ट्राइंगल है, एंगल ए और एंगल बी। एंगल बी हमें दिया गया है, दैट इज 35 डिग्रीज। तो 127 डिग्री किसके बराबर होगा, 35 डिग्रीज प्लस एंगल बी ए सी, या हम सिंपली एंगल ए बी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एंगल बी ए सी ही हमें निकालना है। ये 35 जब यहाँ आ जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस होगा इसमें से। तो एंगल
बी ए सी किसके बराबर होगा, दैट इज 92 डिग्रीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल if the unequal angle is 5 times the sum of equal angles then each angle equal is अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पहले ट्राइंगल ही बना लेते हैं हम। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया है, दैट इज ए बी एंड सी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनइक्वल एंगल इज 5 टाइम्स सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। अगर हम मान के चलते हैं कि इसके दो साइड्स बराबर है, दैट इज ए बी एंड ए सी। अगर ये दो साइड्स बराबर हैं तो ये वाला एंगल और ये एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे। अगर हम इनको नाम देते हैं, ये एंगल एक्स है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है कि ये कितने डिग्रीज का है। अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा, क्योंकि ये सेम है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो इसलिए मैंने क्या कहा, एंगल बी भी एक्स है और एंगल सी भी क्या है, एक्स है। तो एंगल ए किसके बराबर होगा, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगल ए जो है वो 5 टाइम्स सम ऑफ इक्वल एंगल्स। जो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 2x 5 टाइम्स, दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल 10x। दैट मीन्स एंगल ए किसके बराबर होगा, 10x के बराबर होगा। अब हमें बताना है ये जो इक्वल एंगल्स है ये किसके बराबर होंगे। पहली प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि जो तीनों एंगल्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 180। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्रीज। अगर ये 180 डिग्रीज के बराबर होगा, एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 10x प्लस एक्स, एंगल बी एंगल सी कितना है, x है, तो 180 डिग्रीज। ये कितना बन जाएगा, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये 12 1 ज़र, ये 1 एंड 5 15 डिग्री से कटेगा। x की वैल्यू हमें क्या मिली, 15 डिग्री। दैट मीन्स जो ये वाला एंगल है एंगल बी, ये भी 15 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा, 15 डिग्री होगा। दैट इज ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर ये दोनों एंगल्स 15 डिग्री और 50 डिग्री हो गए, ये टोटल कितने हो गए, 30 डिग्रीज। 5 टाइम्स क्या है, एंगल ए, तो 5 जो अनइक्वल है, ये अनइक्वल एंगल, ये 5 टाइम्स है, 5 इंटू 30 कितना होता है, 150 और ये 30 कितने हो गए, 180। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ द एंगल्स पी क्यू एंड आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर सेटिस्फाई द रिलेशन 2r minus p is equal q minus r, then find measure of angle r। एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू एंड आर। पहले ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल आ गई हमारे पास, ये एक ट्राइंगल हम यहाँ पे बना लेते हैं। पी क्यू एंड आर, यहाँ पे वैसे फिगर बनाने की ज़रूरत थी नहीं, फिर भी हम बना ही लेते हैं। पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर एक ट्राइंगल है जो एक रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। कौन सी रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, दैट इज 2r माइनस पी इज इक्वल टू q माइनस आर। ये एक ट्राइंगल है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। और हमें क्या बताना है, जो एंगल आर है वो किसके बराबर होगा, एंगल आर की वैल्यू हमें बतानी है। हमें एक चीज़ पता है यहाँ पे कि जो ये तीनों एंगल्स है, एंगल पी क्यू एंड आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, इनकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्रीज। हमें रिलेशन क्या कौन सी सेटिस्फाई हो रही है इसे, 2r माइनस पी इजकल टू क्यू माइनस आर। अगर मैं यहाँ पे इस r को हम यहाँ लेके जाएंगे और p को यहाँ लेके जाएंगे, ये दोनों माइनस में, तो जब इनको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स ये r यहाँ पे माइनस है, यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे 2r है, प्लस r कितना बन जाएगा, 3r इज इक्वल टू, इस p को हम यहाँ लेके जा रहे हैं, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, इसको हम p प्लस क्यू लिख सकते हैं। 3r इज इक्वल टू p प्लस क्यू।
तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3r इज इक्वल टू, ये जो p प्लस क्यू है, p अगर हम यहाँ पे देखेंगे p प्लस क्यू प्लस r किसके बराबर होता है 180 डिग्री। यहाँ पे हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल p प्लस एंगल q इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस r। ये r को हम यहाँ लेके जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे p प्लस क्यू की क्या वैल्यू है 180 डिग्री माइनस r, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस r। p प्लस क्यू की जगह पे है क्या मैं लिख रहा हूँ मैं 180 डिग्री माइनस r। ये कैसे आ गया? क्योंकि एंगल p प्लस क्यू प्लस r किसके बराबर था 180 डिग्रीज के बराबर था। जब मैंने एंगल p और क्यू आर को यहाँ लेके गया मैं, तो ये क्या हो गया माइनस हो गया। एंगल p प्लस क्यू किसके बराबर होगा फिर 180 डिग्री माइनस r। वही मैंने यहाँ पे किया, एंगल p और q की जगह पे हमने क्या लिख दिया 180 डिग्री माइनस r। अब इस r को हम यहाँ लेके आते हैं। अगर हम इस r को यहाँ लेके आते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 4r बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगर 4r 180 डिग्रीज के बराबर है तो r किसके बराबर होगा फिर 180 डिग्रीज अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्रीज। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एंगल R जो होगा वो किसके बराबर होगा 45 डिग्रीज। हमें ये रिलेशन दी गई थी, हमें कहा गया था कि एक ट्रायंगल है PQR और उसमें ये रिलेशन सेटिस्फाई होती है, और हमें पूछा गया था कि फिर R किसके बराबर होगा। तो हमने क्या किया, R को यहाँ लेके आए, ये क्या बन गया 3r माइनस पी। 3r माइनस पी किसके बराबर, P को यहाँ लेके गए, ये P प्लस क्यू बन गया। अगर ये P प्लस क्यू बन गया, P प्लस क्यू की जगह हमने 180 माइनस r लिख दिया। ये कहाँ से आ गया, ये इससे आ गया। P प्लस क्यू प्लस r 180 डिग्री के बराबर होता है। r को जब हम यहाँ लेके जाते हैं तो r माइनस हो जाएगा। तो एंगल P प्लस एंगल क्यू किसके बराबर होगा 180 माइनस r। वही हमने लिख दिया 180 माइनस r। तो r को हम फिर से वापस यहाँ लेके आ गए, ये क्या बन गया 4r। 4r अगर 180 के बराबर है तो r किसके बराबर होगा 45 डिग्रीज के बराबर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बाकी इसमें और भी कुछ MCQs हैं, इन्हीं दो कंसेप्ट पे, इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ पे और भी डिफरेंट टाइप्स के MCQs बन सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि और भी MCQs कराऊँगा इन दो प्रॉपर्टीज़ पे, और साथ में हम दूसरी कोई प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप अपना ख्याल रखिएगा, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, एंड मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए लेक्चर में। थैंक यू।